सत्य है, ऐसे वचन है कि जिनको कोई कभी काट नहीं सकता। इसलिए गरीबदास जी महाराज महिमा करते हैं कि ऐसो निर्मल नाम है वो निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलिक है चकवे ज्ञान कबीर। यानी कबीर ज्ञान में सम्राट है, इसलिए उनका ज्ञान चकवे है। हर विषय में कबीर साहब ने दोहे कहे हैं, साखी कहे हैं, शब्द कहे हैं, मनुष्य के हर जीवन के मोड़ पर उपदेश दिए हैं। इसलिए सद्गुरु ज्ञान के सम्राट है। इसलिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं उनका नाम हमारे हृदय में आते ही उनकी मूर्त हमारे हृदय में आ जाती है, सुरत हमारे हृदय में आ जाती है। तो इस प्रकार इसु निर्मल नाम निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलिक चकवे ज्ञान कबीर। किस्तूरी नाम कबीर का, किस्तूरी की महक प्रसिद्ध है, ऐसे सद्गुरु की महिमा प्रसिद्ध है। किस्तूरी नाम कबीर का बिन छेड़े महकंद। किस्तूरी को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में कहीं भी रख दी तो पूरे घर को सुगंधित कर देती है। ऐसे ही किस्तूरी नाम कबीर सा का बिन छेड़े महकंद, आदि अंत की कहत हूं पटंतर कोई न संत। तुलनात्मक बात कहते हुए कहते हैं कि कबीर साहब की तुलना जैसा कोई संत और साहित्य मिलेगा। इसलिए सद्गुरु ने सारी ज्ञान की पोतियां बिने पढ़े लिखी हैं। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, और पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। बिना पढ़े लिखे ही तो स्कूल थोड़ी गए। हमारे नानक साहब को स्कूल भेजे थे तो अध्यापक जी परेशान हो गए, बोले ये नानक तो ऐसे बोलते हैं, जो मैं बताना चाहता हूं उसे आगे ही बोलते हैं। नानक आदि नानक दादू आदि युगादि, आए जहाज खेवट सही, भव सागर में सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर जिन लही। पूर्ण भक्ति लेकर के सद्गुरु कबीर साहब पधारे, नानक साहब पधारे, दादू साहब पधारे, तभी सृष्टि में शांति स्थापित हुई, सौहार्द स्थापित हुआ। आज जो जनमानस में जो प्रेम दिखता है, हृदय में जो प्रेम दिखता है, ये सब सद्गुरु और संतों की, श्रेष्ठ पुरुषों की देन है। नहीं तो आग लगी आकाश में, झड़ी झड़ी पड़े अंगार, और संत न होते जगत में, तो जड़ मर तो संसार। संसार जल के मर जाता। सद्गुरु का प्रादुर्भाव नहीं होता, संतों का प्रादुर्भाव नहीं होता। संत बड़े परमार्थी घन जीव बरसे में, एक ही बात को प्रति, वह देश जिस देश में पूर्ण संत नहीं है, और जीवन में अगर संत नहीं मिलते तो वो जीवन भी अधूरा है। और सत्संग बिन जीवन बिल्कुल ही कोई काम का नहीं है। संतों की संगत करे वो बड़ भागी बड़ देव, आप तो पार उतरसी और न उतारे खेव। संतों की संगत करने वाला मनुष्य आप तो पार होगा ही, जीवन में शिक्षा धारण करके वो धन्य होगा, और जो भी उसकी संगत में और कोई आएगा वो भी पार हो जाएगा, क्योंकि सत्संग को चंदन का वृक्ष बताया गया। सत्संग चंदन बावनो, सत्संग चंदन
सुहावना चंदन की तरह है, पारस की तरह है। सत्संग जीवन को बदल सकता है। तो देखो सजना, आप सुन रहे थे सोहम के बारे में। सोहम पोया पवन में मांदा सुरत सुमीर ब्रह्म घाट हरदे धर इस विधिमाला फेर। सोहम शब्द जो हमारे गुरु हमें देते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं और उसमें 9 प्रकार के सोहम आवागमन नहीं मिटा सकते। और जो 10वां सोहम है उसे आवागमन मिटने की भूमिका तैयार होकर नियक्षर से सतपद में मिलकर आवागमन का अंत होता है। ये संत वाणी है, जरा आपको कम समझ में आए। जरूरी नहीं कि वो आज ही आपको समझ में आए। वाक्य महापुरुषों के सत्यम वाक्यम न चलन्ति। जब सत्य कभी विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता, कोई उसे माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। सत्य को कोई आज ग्रहण कर ले तो भी वो सत्य तैयार है मुक्ति देने के लिए, शांति देने के लिए। और कल मानो, परसों मानो, अगले जन्म में मानो, जब भी मानोगे अविनाशी की प्राप्ति हो जाएगी। और जब छोड़ोगे तो वे संसार में भटकना तो है ही। भले ही सत्य स्वाद में कड़वा है परंतु गुणकारी है। इसलिए अपने से बड़े जो गुरुजन हैं, माता पिता हैं, अपने से बड़े भाई हैं, बहन हैं, भाभी हैं, वो हमारे लिए सत्य वचन कहती हैं। कुछ देर के लिए कड़वा लगता है और बाद में अच्छा होता है। जैसे कबीर साहब ने बताया, मीठा मीठा सब कोई पीवे। आदत बढ़ गई ना, गन्ना का रस पी लो, मीठा है। मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा पिए न कोई। मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा पिए न कोई। कड़वा कड़वा जो कोई पीवे, कड़वा कड़वा सबसे मीठा हो। कड़वा कड़वा जो कोई पीवे, सबसे मीठा हो। मीठा मीठा सब कोई पीवे। मीठा मीठा पीवे, कड़वा पिए न कोई। बिल्कुल सरल साखी है और आपको याद भी हो जाएगी। मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा पिए न कोई। ये रोज काम आने वाली है क्योंकि सबको मीठा पे ज्यादा प्रेम है। अरे मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा पिए न कोई। कड़वा कड़वा जो कोई पीवे, कड़वा कड़वा जो कोई पीवे, सबसे मीठा हो। मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा पिए न एक बात जरूरी है, अगर
अगर आप कड़वा पियोगे तो रोग कुछ भी नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। अगर आप सत्य में जीवन बनाओगे तो कुछ समय के लिए लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि सत्य भी अकेला है तो सत्य को ग्रहण करने वाला भी अकेला हो जाता है। कुछ समय के लिए आप महसूस करोगे कि सब ने मुझे छोड़ दिया, तभी तो सत्य का टेस्ट आएगा। सत्य का टेस्ट ऐसे नहीं आता, जब हम अकेले होकर उसको पीते हैं तब सत्य बड़ा टेस्टफुल लगता है। और सत्य स्वभाव से तुम्हें पहले अकेला करेगा, भगदड़ से अलग करेगा। आपने कभी सिंह को शिकार करते देखा है? जब सिंह शिकार करता है ना तो अपने शिकार को सब में से निकाल के एक और कर देता है, फिर उसे ग्रास जाता है। ऐसे सत्य भी मनुष्य को अकेला बनाता है और फिर अपना प्रभाव करता है। जो सत्य को लंबे समय तक अनुभव करता है वही उतना बड़ा महापुरुष हो जाता है। पुरुष तो है ही, महापुरुष होना कठिन है, और महापुरुष वही होता है जो पावरफुल सत्य को ग्रहण करता है, वही महापुरुष होता है। बाकी पुरुष तो है ही। अबला सबला अपने आप को अबला समझने वाला, अपने आप को हीन समझने वाला कभी सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। अपने आप को नीचा समझता है, हीन समझता है, वो कभी सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए सत्य तुम्हें श्रेष्ठ बनाता है, तपाता है, अकेला करता है और निरंतर अपनी तपोमय आग में जलाता है और वास्तव में घड़ करके ऐसा बना देता है कि तुम्हारी चमक के आगे फिर किसी की चमक टिकेगी नहीं। ऐसे निखर जाओगे, ऐसे चमक जाओगे कि सूरज भी फीका पड़ जाएगा। सद्गुरु सारा ऊपर है। जो सत्य को परखाने वाले जो सद्गुरु हैं, इसलिए उनका स्थान सबसे ऊपर है। सद्गुरु सारा ऊपरे जो सृष्टि बीच भान, सद्गुरु सारा ऊपरे जो सृष्टि बीच भान, कर्ण कला करतार की गुरु लखाइया, कर्ण कला करतार की गुरु लखाई, सद्गुरु सारा ऊपरे। सत्य जो है वो सबसे ऊपर है। आपने घी को हमेशा देखा है भोजन में, अपने आप ऊपर आसन लगा के बैठा है। घी छाछ में डालो, दूध में डालो, पानी में डालो, घी को एक बार घी अलग हुआ है छाछ से, वो नीचे नहीं बैठेगा, छाछ के ऊपर आसन लगाएगा। कोई भी पकवान में घी डालो है हलवा में, तो पूरा पकने के बाद में ऊपर आ जाता है घी। इस तरह अपने आप में सत्य श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, गहर है, गंभीर है,
धैर्यवान है, सत्य को प्राप्त करने वाला मनुष्य धैर्यवान हो जाता है, उसमें छिछलापन चला जाता है, उसका हृदय विशाल हो जाता है। सत्य को साहिब ने सबसे श्रेष्ठ और ऊपर क्यों बताया? क्योंकि सत्य ही वार है और सत्य ही पार है। सत्य के वार है और सत्य ही पार है। सत्य के आगे कुछ नहीं और सत्य के पीछे और कुछ नहीं। सत्य ही सार है। तो जिसने सत्य ग्रहण कर दिया वही सतगुरु का प्यारा है, वही सतगुरु का हंस है। पर ऐसा सत्य को श्रेष्ठ पुरुष ही धारण करता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वहाँ घटे आप हिया। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वहाँ घटे आप हिया। ये विषय व्यवहार का है। मुख पर जिसके साथ ऐसे उदाहरण कष्ट सहन किया फिर भी वचन से मुकरे नहीं, और जब भी बोले सच ही बोले, चाहे राजपाट चला गया।